दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त देश भर के किसानों के खाते में दीपावली से पहले मिलेगी। जाने खाते में कब आएंगे 2000 रुपये। अगर आपने ज़रूरी काम जैसे ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और सही दस्तावेज नहीं दिए हैं तो 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। वहीं जिन किसानों ने ये सब चीज़ें पूरी कर ली है, उन्हें दीपावली से पहले 2000 रुपये की किस्त मिल सकती है। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 2000 रुपये की किस्त 21वीं किस्त का देश भर के किसानों इंतजार कर रहे हैं। कुछ किसानों को तो ये किस्त पहले ही मिल चुकी है, लेकिन बाकी देश के करोड़ों किसानों के खाते में अब तक खाली है। इस बार सरकार ने 3 राज्यों के किसानों को पहले ही पैसे भेज दिए। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों को 2000 रुपये की किस्त पहले ही ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसकी वजह यह है कि इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। सरकार ने राहत के तौर पर किस्त एडवांस में भेजी। अब बाकी देश के किसान सोच रहे हैं कि उनके बैंक खाते में किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का पैसा कब आएगा। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक दीपावली से पहले किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजे जा सकते हैं, यानी अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते तक अगली पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आने की संभावना है। अगर आपने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपके पैसे अटक सकते हैं। सरकार ने साफ कह दिया है कि ई-केवाईसी के बिना कोई भी किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं तो भी पैसा नहीं आएगा। बैंक डिटेल में गड़बड़ी जैसे आईएफएससी कोड गलत है, यह अकाउंट बंद हो गया है, या फिर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। इसलिए अपनी बैंक डिटेल एक बार फिर चेक ज़रूर कर लें। अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत अपडेट कराएं। बहुत से किसानों की किस्त इसलिए भी अटक सकती है क्योंकि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट दिए थे या फिर आवेदन के समय जानकारी सही तरीके से अपडेट नहीं की थी। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई तो इसे तुरंत करा लें। आप पीएम ई-केवाईसी को 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन या फिर अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, बैंक जाकर भी ऑफलाइन फिंगरप्रिंट के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी नई अपडेट के लिए हमारे चैनल की बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।